स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन गैलेक्सी ट्रेडर्स का। गैलेक्सी ट्रेडर्स इज पार्टनरशिप विद थ्री पार्टनर्स GAB। फॉल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। पार्टनर्स बैलेंस दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट दिया है, नेट प्रॉफिट की अरेंजमेंट दी है। नेट प्रॉफिट है जी 34 मिलियन का। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016। 15 नंबर का सवाल है। मतलब करंट अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस और कुछ नहीं बनाना। ओके जी, तो कर लेते थे। सबसे पहले आ जाएगा जी पार्टनर्स करंट अकाउंट। आ जाएगा जी पार्टनर कौन कौन से हैं जी? GAB रुपीज़ इन, आगे दे देते हैं लिखा हुआ 1000, तो हम भी यहाँ पे रुपीज़ इन 1000 ले लेते हैं। ओके जी, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का जी 500, 700, 600 है, ये लिख लेते हैं। 500, 700 और 600 है। ओके, ये लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद आते हैं जी अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस आएगा। अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन में नहीं मांगा गया, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लिखे बगैर हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट की वर्किंग हम कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 1। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। GAB टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे इन 1000 लिख लेते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन में देते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, ये लिखा हुआ जी नेट प्रॉफिट 34 मिलियन। 34 मिलियन का मतलब होगा उसमें 6 जीरो आएंगे और 3 जीरो गायब, तो फिर 34,000 बनता है। ओके जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 34,000 नेट प्रॉफिट है हमारा, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। आगे पढ़ लेते हैं। However, the partners have noted that no provision for the doubtful debt is being maintained. कोई doubtful debt maintain नहीं हो रही। Okay. In this respect, aging analysis of closing account receivable balance was carried out, and it has been agreed that prior to appropriation of profit, provision for doubtful debt is to be accounted for as। मतलब सीधी बात वो ये कर रहा है कि इसमें से अभी provision for doubtful debt माइनस नहीं हुई, तो पहले provision for doubtful debt माइनस करने के बाद जो हकीकत में प्रॉफिट आप वो लेंगे, तो provision for doubtful debt कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नंबर 2 करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 2 आपके सामने डाटा दिया हुआ है। कस्टमर बैलेंस अंडर डिस्प्यूट, ये 10,000 ये बैलेंस है, ये 6,000 का बैलेंस है, टोटल बैलेंस 16,000 का है। एग्रीड प्रोविजन ऑन डिस्प्यूटेड बैलेंस 10,000 का है, 50% लेना, 6,000 का है 100% लेना। तो 10,000 का 50% बनता है जी 5,000। 6,000 का 100% सीधा सीधा मतलब है 6,000। 50,000 का 2%, ये लिखा हो जी अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड एग्रीड जनरल प्रोविजन, ये 50,000 इसके ऊपर 2% है, तो 50,000 इंटू 2%, 50,000 इंटू 2% बनता है जी 1,000। ओके, 35,000 का लेना 8%, तो 35,000 इंटू 0.08, 2,800 बनता है जी। और 15,000 का बनता है 10%, ये बन जाएगा 1,500। ये टोटल प्रोविजन है जो हमने माइनस करनी है। टोटल कर लेते हैं 5,000 जमा 6,000 जमा 1,000 जमा 2,800 जमा 1,500, 16,300 हमारी प्रोविजन बनती है। टोटल प्रोविजन ये माइनस कर देंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं वर्किंग नंबर 2 का, ताकि आई को आइडिया हो जाए। ये वर्किंग नंबर 2 भी आपने नीचे लिखनी, मैंने आपको समझाने के लिए सामने लिखी है, लेकिन आपने अपने पेपर में मेन पे लिखनी है। 16,300 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 16,300 माइनस कर देंगे। करेक्ट नेट प्रॉफिट जो आता है वो 34,000 माइनस 16,300, 17,700 बनता है। ओके जी, अब इसके अलावा क्या मसला है? ये वाला सारा पॉइंट हो गया, ये वाला सारा पॉइंट हो गया। आगे पढ़ लेते हैं जी प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, ये वाली है, इसको भी पहले आप दे लेते हैं क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही चीज़ें आनी है। जी हु इज वर्किंग एज ए मैनेजिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन एट 5%। किस चीज़ का 5%? ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब उस प्रॉफिट का 5% लेना है जिसमें से कमीशन माइनस हो गई हो। तो ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है ये वाला, ये है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अभी इसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, इसमें से कमीशन माइनस करेंगे सबसे पहले, जो कि 5% है। लेकिन ये 5% किसका लेना है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इसका लेना है, जो कि हमें पता ही नहीं है। तो सादा अल्फाज में जिस चीज़ की परसेंटेज लेनी है वो है 100%, जो परसेंटेज लेनी है वो 5% है,
तो डेफिनेटली उसके जो ऊपर वाला जो बैलेंस होना चाहिए वो फिर 105% होना चाहिए। तो सादा अल्फाज में जो कमीशन आपने निकालना है वो निकालना है 17,700 इज इक्वल टू 105। तो ऐसे लिखेंगे जी 17,700 को डिवाइड करेंगे 105 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 5% पे, तो जाके हमारा आंसर आएगा 17,700 को डिवाइड करेंगे 105 मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 843 कमीशन बनती है हमारी। 843 माइनस करेंगे यहाँ पे और मिलती है जी जी को, तो जी लिखा हुआ है यहाँ पे 843 यहाँ पे आ जाएगा। याद रखिएगा कमीशन जो है सब कुछ माइनस करने से पहले कमीशन देनी है आपने, तो सबसे पहले हमने कमीशन इसलिए माइनस कर लिया। उसने नहीं कहा कि भाई सैलरियाँ माइनस करने के बाद वाला जो प्रॉफिट है उसकी कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करने के बाद वाला कमीशन, नहीं। तो पॉइंट यही है कि जो उसने कहा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो आपने नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट है हकीकत में ये वाला बनता है, ये वाला तो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा नेट प्रॉफिट से ऊपर आती है। उन्होंने माइनस नहीं की, वो अलग मसला है, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट नेट प्रॉफिट के ऊपर आती है। हकीकत में जो प्रॉफिट बनता है नेट प्रॉफिट वो 17,700 बनता है, ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट जो कमीशन जो है ये बनती है 843, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है वो ये निकलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 17,700 माइनस 843 16857 बनता है। अब चेक भी कर लें, इसका लें 5%, तो 842.85 को 843 बनता है, ठीक है जी। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ गया। ओके बहरहाल आगे चलते हैं जी, ये वाला मसला भी हमारा हल हो गया। ए एंड बी आर इंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी 50,000 ईच। चूंकि रुपीज़ इन 1000 है तो इन 3 जीरो को गायब करते 50 रुपये ईच बनता है। तो ए और बी तो 12 सैलरियाँ हैं, तो 50 ज़रा 12 600 की सैलरी बनती है ए और बी की। तो ए और बी को सैलरी मिलेगी, ए को भी 600 मिलेगी और बी को भी 600 मिलेगी और 1200 सैलरी इसमें से माइनस हो रहेगी, ठीक है जी। सैलरीज भी एडजस्ट होगी हमारी, ये वाला पॉइंट भी हो गया। और तीसरा पॉइंट है ऑल पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव 8% इंटरेस्ट ऑन देयर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल 12,000 है, उसका 8% ले लेते हैं जी। 12,000 इंटू 0.08 960 बनता है जी का। ए का 8,000 इंटू 0.08 640 बनता है ए का। 10,000 इंटू 0.08 और 800 बनता है बी का, ठीक है जी। 960 640 800 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल फार्मूला क्या है जी, ओपनिंग कैपिटल इंटू 8% सिंपल, तो यार जी 960 ये था, 640 ये था और 800 ये था, ठीक है जी। टोटल कितना बनता है जी 800 प्लस 640 प्लस 960 2400, तो 2400 भी आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। अब अगला पॉइंट क्या है जी, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय पार्टनर इन द रेशियो ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ओके जी, रिमेनिंग प्रॉफिट का ओपनिंग कैपिटल का हमने क्या कहते हैं रेशो देखनी है। तो ये 12,000 8,000 10,000, इसके अगर जीरो को हटा दे तो ये 12:8:10 बनता है। और इसको मजीद डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये 6:4:5 बनता है। तो 6:4:5 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। प्रॉफिट रेशो 6:4:5 बनता है। अब पहले प्रॉफिट तो निकाल लें जो डिस्ट्रीब्यूट करना हमें 16,857 माइनस 1200 माइनस 2400, ये बनता है जी 13257। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इनमें, ठीक है जी। 13257 भी माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है 6:4:5 में, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 6 × 10 15 15 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हर हिस्सा बनता है 883.8, पहला हिस्सा है 6 तो 5303 आ जाएगा। दूसरा हिस्सा 13257 को डिवाइड करेंगे जी 6 × 10 15 पे, ये आता है। दूसरा हिस्सा 4 हिस्से हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 आता है। तीसरा हिस्सा 13257 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 4419, ठीक है जी। ये सब कुछ होकर 0 हो जाएगा। ओके, अब ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगला हिस्सा पढ़ते हैं, अब आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक की कहानी होगी थी। हाउएवर द एग्रीमेंट गारंटीज ए मिनिमम एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ 5 मिलियन टू ए का होना चाहिए 5 मिलियन और 3 मिलियन होना चाहिए बी का। देखते हैं कि ए है लिखा हुआ, ए का होना चाहिए 5 मिलियन, नहीं ए का तो 35 है, और बी का होना चाहिए 3 मिलियन। हाँ, बी का तो 3 मिलियन से ऊपर है, बी ओके है, लेकिन ए का मसला है। ए का कम से कम 5 मिलियन होना चाहिए, तो
तो 3535 है, तो कितना कम है जी 1665 कम है, तो 1665 अलॉट किया जाएगा इसको बाकी दोनों की तरफ से। आगे पढ़ लेते हैं जी फर्दर। अच्छा आगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसने नहीं बताया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए को मिलना है ना शेयर, तो फिर बी और जी आपस में शेयर करेंगे, तो बी का हिस्सा बनता है 10 हिस्से और ए का इसका बनता है 12 हिस्से, सात अल्फाज में 5 हिस्से और 6 हिस्से बनता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन बाय जी एंड बी इन रेशो 6:5 इस और इसमें, ठीक है जी। ए को नहीं तो 6:5 है, मतलब सात अल्फाज में 1465 को डिवाइड कर देंगे आप 11 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 799 पहला कंट्रीब्यूट करेगा मतलब माइनस करेगा, और जो दूसरा है 1465 को डिवाइड करेंगे जी 11 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 665.9 या 666 बनता है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके जी, ये भी हो गया। आगे पढ़ते हैं फर्दर। 20% of the profit allocated to each partner is to be retained for business expansion and transfer to the partner's capital account. ओके जी, अब है जी प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट का जो ट्रांसफर होना है, प्रॉफिट वंस अगेन इसका मतलब ये है कि इसमें से ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, इसमें से ये वाला प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो आएगा वो उसका 20% ट्रांसफर करना है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 5303 माइनस 799 ये बचता है, इसका लेंगे 20%, तो 900 नियर 901 ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से इसका भी टोटल कर लेते हैं। वैसे तो 5000 बनता है, तो 5000 का 20% कितना बनता है जी 1000, 1000 यहाँ से निकलेगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और 4419 माइनस ये 666 3753 का 20% 751 ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। माइनस करने का मतलब ये है कि ये जो है कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये जाएगा जी शेयर ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, जो बाकी जो बच कुछ गया है वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो अभी टोटल कर लेते हैं, 843 पहली वैल्यू थी, प्लस 960 दूसरी वैल्यू थी, प्लस 5303 माइनस 799 माइनस 901, जो बच गया है वो 5406 है, 5406 है, ये जाएगा करंट अकाउंट में। और एक आप ये वाला शेयर है 600 प्लस 640 प्लस ये टोटल करें तो 5000 बनता है, माइनस 1000 5240। तीसरा 600 प्लस 800 प्लस 4419 माइनस 666 माइनस 751 4402। ऊपर देख रहे तो ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, तो 4402 ये अब जाएंगे करंट अकाउंट में। ये है हमारी वो मेन वर्किंग जिसकी वजह से हमने अभी करंट अकाउंट में कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पे अब हम लिखेंगे तीनों बैलेंस। कितना है जी 5406, दूसरा 5240, तीसरा 4402, ये जाएंगे बैलेंसेस। अब ऑपरेशन अकाउंट जो वर्किंग नंबर 1 से किया हमने। अब ड्राइंग्स बाय पार्टनर 4500, 5000 और 4000 ये सीधी सीधी आ जाएंगी, 4500, 5000, 4000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 500 प्लस 5406 माइनस 4500 1406, ये क्लोजिंग बैलेंस है इसका। दूसरा 700 प्लस 5240 माइनस 5000 940, तीसरा 600 प्लस 4402 माइनस 4000 1002, ये आता है। ठीक है जी, ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, जी ए बी रुपीज़ इन 1000, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है आपको 12000, 8000, 10000। ठीक है जी, ट्रांसफर फ्रॉम अप्रोप्रिएशन अकाउंट
यहाँ से हमने जो ट्रांसफ़र किया 901 हज़ार और 751 वो इधर आ जाएगा, 901 हज़ार और 751 ऐड हो जाएंगे बस, और इसमें कुछ नहीं आना, और क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे। तो ये हो जाएगा जी 12,901 और ये हो जाएगा जी 9,000 और एक 10,751, बस यही था। मतलब जो कैपिटल, जो ऐसा बैलेंस जो आपने बिजनेस में रिटेन रखना है वो करंट अकाउंट में कभी नहीं आएगा, वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग निकाल देंगे और उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बस आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही था। अच्छा, ये जरा आई कैप का सोल्यूशन देख लेते हैं। आई कैप ने जो कमेंट्स दिए हमें इस पूरे क्वेश्चन के बारे में, कहता है जी ओनली 38% ऑफ द स्टूडेंट कैंडिडेट्स कुड सिक्योर पासिंग मार्क्स, सिर्फ 38% बच्चों ने किया है। ठीक है जी, ये आपके सामने हालात। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू नोट दैट मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट सीम टू पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों ने रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी। सवाल 10 दफ़ा पढ़ लेते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट एक दफ़ा भी नहीं पढ़ते। इसलिए मैं क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट की तरफ जाता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपने सवाल से कैसे सॉल्व करना है। सबसे मेन चीज़ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट आपको बताती है आपने सोचना कैसे है। एंड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये बच्चे माशाल्लाह पता लग रहा है को कि बच्चे रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते कि रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो सीधा सीधा उन्होंने फाइनेंशियल बनानी शुरू कर दी है। क्वेश्चन बैंक में सवाल किए हुए जिसमें फाइनेंशियल में मांगी हुई है, तो बस बच्चों ने सवाल देखा और फाइनेंशियल में बनाना शुरू कर दी। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आई कैप ने मांगी नहीं थी, आई कैप ने मांगा था सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मांगे थे बस। ओके जी। Other error were as follow. Many students ignored some or all of the adjustments to profit before its appropriation among partners on the basis of profit sharing ratio. मतलब बच्चों ने एडजस्टमेंट इग्नोर कर दी। एडजस्टमेंट कौन सी थी? डेफिनेटली यहाँ पे एडजस्टमेंट जो थी वो ये वाली थी, प्रोविजन फॉर बैड वाली एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थी और कमीशन वाली एडजस्टमेंट थी। कहता है बच्चों ने 34,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते सीधा सीधा, ना प्रोविजन फॉर बैड माइनस की ना कमीशन माइनस की। ठीक है जी, ये पहली गलती की। दूसरी गलती क्या की? Many students were totally confused, whereas most of the students lack clarity as to which items are to be taken to capital accounts and which are to be taken to current accounts. सीधी सी बात है, सिंपल सी बात उसने कही थी कि भाई जो 20% जो प्रॉफिट शेयर है ना वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है और बाकी जो है वो बाकी जो 80% और बाकी जितना भी वो करंट अकाउंट में जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्राइंग्स वर पोस्टेड इन कैपिटल अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट। रट्टा लगा लें, ड्राइंग हमेशा करंट अकाउंट में जाती है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। कैपिटल अकाउंट में कभी भी ड्राइंग माइनस नहीं होती। आगे चलते हैं। While allowing the guaranteed profit to A, the entire adjustment was made from the profit of Z instead of allocating the shortfall between Z and C. वो कहता है कि A को जो अपने मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देना था वो सारे के सारे बच्चों ने Z में से निकाल दिया, हालांकि Z और C में उनकी रेशो के हिसाब से, कैपिटल रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। Many among those who did try to allocate made various type of mistake and could not calculate the amount correctly. उनसे सही तरह से रेशो कैलकुलेट नहीं हुई तो उन्होंने कैसे उनकी कंट्रीब्यूशन निकालना था, ये गलती भी। आगे पढ़ते हैं जी। Annual sales commission to Z was calculated at 5% of profit before deduction of commission instead of 5% profit after deduction. ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली मेड एरर है बच्चों से। बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि 5% लेना किस अमाउंट का है। ठीक है जी, बच्चे कहते हैं जी आसान काम करें, जो कैपिटल निकल आया हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे देखें जरा, उसने कहा जी 17,700 का 5% ले लें, कहानी खत्म। सोचते नहीं है कि 17,700 तो 105% है, वो कहते हैं 17,700 दिया हुआ है, इसका 5% लें, खैर है 885 आ जाएगा। बच्चों ने यहाँ पे 885 लिख दिया, मतलब 7,700 का सीधा सीधा 5% लेके कैलकुलेट करके 885 निकाल के यहाँ पे माइनस कर दिया। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि वो जो प्रॉफिट उन्होंने लेना है 5%, वो बाद वाला लेना है, ऊपर वाला फिर 105% होगा। ये बच्चों को कभी एडजस्टमेंट समझ नहीं आई। ठीक है जी। अच्छा जी, पार्टनर्स मंथली सैलरीज वर टेकन इनटू कंसीडरेशन इंस्टेड ऑफ एनुअल सैलरीज। और सबसे बड़ी ब्लंडर ये बच्चों ने मारा कि यहाँ पे उन्होंने कहा जी मंथली सैलरी है 50,000, ये पढ़ा ही नहीं है कि मंथली सैलरी है, उन्होंने 50 सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया। हालांकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था ये 600 आना चाहिए था, मतलब 50 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना था। बच्चों ने किए सीधे सीधे 50-50 माइनस कर दिया। ठीक है जी, ये कुछ मोस्ट कॉमनली जो है एरर है बच्चों ने जो किए हैं, इन एरर से आपने बचना है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।